मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे पर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। हस्बैंड ने किया था? जी मैं जब 17 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। 17 ईयर्स में शादी हो गई। लखनऊ फिर में, लखनऊ के रहने वाले ना आप? कहाँ के एरिया में? राजाजीपुरम। और मैं लखनऊ की रहती हूँ। अच्छा, आप लखनऊ की जी। हैं। अच्छा, तो आप क्या काम करती थी पहले? मैं इससे पहले कानपुर में एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। अच्छा, जी। तो आपकी एज क्या होगी अभी? अभी है 26। अच्छा, जी। अभी तो आप 26 साल की हैं। तो हाँ, तो फिर आप अपने बारे में बताइए कि मतलब ये सब क्या हुआ है आपके साथ? मतलब कैसे हुआ ये? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे पर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। हस्बैंड ने किया था? जी। मैं जब 17 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। 17 ईयर्स में शादी हो हाँ, गई। तो लखनऊ फिर में, लखनऊ के रहने वाले ना आप? कहाँ के एरिया में? राजाजीपुरम। राजाजीपुरम, तो मेरे घर के पास ही है। मैं वहीं वहीं पे ही हूँ। हाँ, हाँ। और मैं 2011 में 2009 में मेरी शादी हुई थी और हाँ। मेरे हस्बैंड वो मतलब मुझ पे शक करते थे। और मतलब शक से पहले वो मेरे ससुराल ही यहीं का है, पर वो हैदराबाद में जॉब करते थे, तो वहाँ पे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। अच्छा, और हस्बैंड का किसी और के हाँ, साथ रिलेशन, और वो आप पे शक करते हाँ, थे? क्योंकि हाँ। रीज़न ये था कि जब हमारी शादी हुई, हमारे अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे हाँ। पापा और मेरे ससुर जी दोनों फ्रेंड थे, तो इससे उन्होंने शादी फिक्स कर दी थी। तो हाँ। मैं उनको नहीं जानती थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है, सब चीज़ें। उनकी 17 साल हाँ, की थी, मुझे 17 इतना साल ज़्यादा की तो पता नहीं वैसे था भी 18 ईयर्स आप वो और होता ज़्यादा। हस्बैंड है। आपके कितने बड़े थे? मेरे हस्बैंड थे तब उस टाइम 22-23 साल के। तो फिर उसके बाद से जब मेरी शादी हुई तो वो शादी के दूसरे दिन ही हैदराबाद चले गए, क्योंकि जॉब वो वहीं करते थे। फिर उसके बाद से जब वो 3 महीने बाद आए, मतलब 3 महीने बाद जब वापस आए, तो ये था कि बहुत ड्रिंक करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो इन्हीं सब चीज़ों से मतलब मुझे पैसे वैसे भी नहीं देते थे, तो ताकि मैं अपना खुद का खर्च, तो इसलिए मैंने एक फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे भी मतलब लड़के भी काम करते थे, तो उनका मतलब वो हमेशा करते थे कि हाँ, मैं कि उनके मतलब साथ उनके चली ना साथ जाऊँ। काम कहीं आप उनके साथ ना हो हाँ, जाओ हमारा और वो। उनका कुछ अफेयर चल रहा है, हाँ। ऐसा कुछ। तो इसी शक के रीज़न से उन्होंने मुझ पर ऐसे अटैक किया था सन 2022 अक्टूबर में, 2011 में 22 अक्टूबर को शाम को 7 बजे मेरे पर उन्होंने ऐसे डाला था। जब मैं शाम को 7 बजे फैक्ट्री से बाहर निकली, हाँ, तो तो वो आपसे प्यार नहीं करते थे? नहीं, मतलब वो किसी और के साथ हाँ, तो रिलेशनशिप में थे, उससे पहले वो शादी कर चुके थे। लेकिन ये था कि कभी उन्होंने मतलब घर वालों को बताया नहीं अपने कि हाँ। मैं, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरते थे ऐसा। तो फिर उसके बाद से मतलब हमारी शादी ऐसे हुई थी कि मतलब मैंने उनको नहीं देखा था, उन्होंने नहीं देखा, बस हमारी फैमिली ने दोनों ने फिक्स की थी हमारी शादी। फिर उसके बाद से मतलब इस हादसे के एक दिन पहले उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी। और इतना मारा था, मतलब बहुत मारा था, मैं बेहोश हो गई थी, मेरे आँखों भी काले पड़ गए थे, मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरी मम्मी आई तो मुझे घर लेके गई। और फिर उसके बाद से जब मैं शाम को 7 बजे गेट से, फिर मैं अगले दिन काम पे गई। फिर वो बार बार वहाँ घर के नंबर पे कॉल करते, तो मैंने कॉल नहीं उठाया। तो फिर शाम को 7 बजे जब मेरी छुट्टी हुई, तो मैं गेट के बाहर निकली, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले कि तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने उनको ये बोला कि जो भी बात करनी होगी अब घर वालों के सामने करना। तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि चली जाओ, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम होगा इसलिए तुमको मतलब बार बार बुला रहे हैं। तो मतलब क्योंकि हमेशा ऐसे मारते थे और फिर मारपीट करके लड़ाई करके फिर मना लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं गई। फिर उसके बाद से गेट से थोड़ी दूर पे अंधेरा था, वहीं से उन्होंने सर से डाल दिया था, सर पे डाल दिया था। और मतलब मैंने कभी एसिड नहीं देखा था, ना कभी देखा था। और मतलब पेपर वगैरह में पढ़ते रहे, तो मैंने कभी एसिड नहीं देखा, और मेरे घर में, मैंने पूरी फैमिली में कभी यूज़ भी नहीं किया गया उसको। तो पहले उन्होंने डाला तो ऐसा लग रहा था कुछ पानी टाइप का था, बड़ी स्मेल कर रही थी। तो फिर उसके 2 मिनट बाद इतनी इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने जलते हुए आग में डाल दिया है। तो मेरी फ्रेंड, मैं उस टाइम बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो फिर उसके बाद से मेरी फ्रेंड दौड़ते हुए आई, तो उसने बोला कि क्या हो गया? तो मैंने बोला कि मुझे मेरे ऊपर कुछ डाल दिया है, पर मुझे नहीं पता। तो उस लड़की ने रुमाल ऐसे करके लगाया, तो रुमाल जल गया, उसका हाथ भी जल गया था। तब वो बेहोश हो गई। उसने बोला कि शायद एसिड वगैरह ऐसा कुछ है। तो फिर मैं वहीं ज़मीन पड़ी चिल्ला रही थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब आस-पास खड़े होके देख रहे थे, पर किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फिर उसको मेरे घर के बारे में वही लड़की ही जानती थी। तो उसको सब होश में लाए, उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई। फिर पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरे घर में फ़ोन करके बताया, और मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। उस दिन भी उन्होंने बहुत ड्रिंक की थी कि मतलब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।
तो तुरंत पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, उनको थाने में ले गए। और फिर इसी तरह करते करते मतलब ट्रीटमेंट वगैरह सब चलता रहा। फिर इसी तरह 2017 में मतलब 1.5 साल जेल में बंद थे। फिर बेल पे मेरे ससुर जी ने छुड़ा लिया था हमको। फिर उसके बाद से केस चलता रहा और 2017 में 22 जुलाई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट से। तो डेथ हो गई, फिर उसके बाद से केस ही हमारा बंद हो गया।